क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन इंसानों के अलावा जानवरों में भी होने लगे? और अगर ऐसा एक बार होने लगता है तो फिर आप क्या करेंगे? कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अब जानवरों में भी होने लगा है। खासकर ऐसे जानवरों की एक लिस्ट है जिसमें डियर, मिंक, हाइनास, माइस और फॉक्स जैसे जो ऐसे जानवर जो सीधे सीधे इंसानों के कांटेक्ट में होते हैं, इनमें भी इन्फेक्शन देखने को मिला है। रिसर्चर्स की एक टीम को अप्रैल 2020 तक कुछ ऐसे जानवर जैसे टाइगर, लायन, इनके अंदर इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स थे वो देखे गए थे। उसके बाद से लगभग दर्जनों ऐसे एनिमल्स की स्पीसीज हैं जिनमें इन्फेक्शन देखा गया है। और दुख की बात यह है कि अगर उनमें इन्फेक्शन होता है और सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि वह इस तरह के पैथोजेंस को एक दूसरे में ट्रांसमिट करेंगे और हो सकता है कि उनमें म्यूटेशन भी आगे चलकर देखने को मिले जो कि दोबारा फिर से इंसानों को इन्फेक्ट करने के लिए काफ़ी होंगे। फरवरी 2022 तक ऐसा देखा गया कि लगभग 31 ऐसे स्पीसीज हैं जो कि कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें मुख्यतः वाइट टेल डियर यानी सफ़ेद पूंछ वाली जो हिरन होती है और मिंक, ये दो ऐसे स्पीसीज हैं जो कि कोरोना वायरस के पार्टिकल्स को हार्बरिंग करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और फिर एक दूसरे में ट्रांसमिट करते हैं। जबकि बाकी स्पीसीज ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड तो होते हैं लेकिन उनमें सिम्टम्स इंसानों की तरह खुलकर दिखाई नहीं देते। अब सवाल यही है कि अगर सिम्टम्स दिखाई नहीं देते तो भी इस बात का रिस्क हमेशा बना रहेगा कि वह कोरोना वायरस को ट्रांसमिट एक दूसरे में कर सकते हैं। अब चाहे वो घरेलू जानवर हों या जंगली, इनकी जो पालन पोषण है वायरस की वो लगभग दोनों ही तरह के जानवरों में देखने को मिल रही है। और अगर ये बात और आगे बढ़ी तो फिर इंसानों में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि जिन जानवरों में इस तरह के सिम्टम्स खुलकर दिखाई दे रहे हैं उनमें भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम और कफिंग की प्रॉब्लम सामने देखने को आ रही है जैसा कि इंसानों में होता है। लेकिन जिन जानवरों में ये सिम्टम्स खुलकर आ नहीं रहे हैं सामने, उनमें हमेशा ट्रांसमिशन के खतरे बने रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड वैक्सीन की जो एक एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो किसी एक समय के बाद लगभग कम हो जाएगी और हमें बूस्टर शॉट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जानवरों में हर जानवर को वैक्सीन देना आसान नहीं होगा और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ऐसे में कोविड-19 हमारे आसपास से शायद कभी ना ख़त्म हो, क्योंकि अगर ये री इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस में तो देर सवेर वो इंसानों को ऐसे ही परेशान कर सकते हैं और इंसानों से जानवरों में, जानवरों से इंसानों में ये जो चेन है लगातार चलती रहेगी। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे आसपास अभी भी कोरोना वायरस के म्यूटेशंस लगातार चल रहे हैं और हमारे समाज में बहुत सारे वेरिएंट कोविड-19 के अभी भी पाए जाते हैं और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर जानवरों में भी म्यूटेशंस होने लगे तो कोविड-19 के जितने वेरिएंट अभी हैं उससे कहीं ज़्यादा वेरिएंट आने वाले समय में देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि हमारी वैक्सीन हर एक वेरिएंट के लिए सफिशिएंट ना हो और उतनी इफ़ेक्टिव ना हो जितनी कि बाकी वेरिएंट के लिए आज है। ऐसे में इंसानों और जानवरों को इसका रिस्क हमेशा बना रहेगा और एक जो चेन है इन्फेक्शन की, इंसानों से जानवरों में और जानवरों से इंसानों में, हो सकता है कि ये लगातार एक लंबे समय तक चले, क्योंकि हर एक जानवर को वैक्सीनेट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंसानों के लिए ही वैक्सीन अभी काफ़ी नहीं है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कोविड-19 की वैक्सीन अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब उनके देश से ये कोविड-19 की जो वायरस है इसका कभी भी अंत नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक दूसरे को री इन्फेक्ट करते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंसान खुद को बचाए या जानवर को। लेकिन अगर जानवरों में ये तेज़ी से फैलता है तो हम इंसानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यही होगा।